Hello friends, welcome to Petronauts. Today we will talk about how deworming is important for a puppy. What are the deworming cycles of puppies and why deworming is crucial before vaccination and each and every details of vaccination cycle. Okay, we'll first talk about the deworming thing. What are the deworming cycle of puppies, and in that I would first introduce you to why deworming is necessary. Reason behind that is there are three main reasons overall, if I would say. First, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर, मतलब पपीज़ के पेट में वॉर्म्स हो जाने का एक रीज़न ये है कि मदर से भी जितने वॉर्म्स हैं, जो भी कम ज़्यादा, मैं स्पेसिफिकली किसी वॉर्म्स के बारे में नहीं बोलूँगा, बट कोई भी वॉर्म्स हैं अगर आप उसकी बात करें तो मदर से या फिर ड्यूरिंग थ्रू नर्सिंग और आइदर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वॉर्म्स आ सकते हैं पपीज़ में. दूसरा है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस. अब इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि पपीज़ की आदत रहती है नई जगह को एक्सप्लोर करने की, और ये एक्सप्लोर करने के लिए क्या करते हैं, स्निफ करते हैं, लिक करते हैं एंड इवन च्यू करते हैं, राइट. तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर किसी भी तरह के वॉर्म्स हैं तो वो सीधा पेट में जाएंगे थ्रू, मतलब इसमें एग्स भी जा सकते हैं, इवन दैट लार्वा वो भी जा सकता है, लेकिन कंज्यूम दैन. थर्ड, किसी तरह के इन्फेक्टेड एनिमल से कांटेक्ट में आने पर, ये मेजरली अगर हम बात करें तो देर आर मैनी रीजंस जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक पपी अगर किसी दूसरे डॉग से जिसको इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, अगर वो उससे मिलता है तो बेसिक चांसेस आर कि वॉर्म्स इधर से उधर होंगे ही. दे स्निफ, दे लिक, दे च्यू, व्हाटएवर. बट दीज थ्री आर द मेन रीजन. देयर आर मेनी रीजन बट दीज थ्री आर द मेन रीजन. अब आपके पपी में वॉर्म्स है, इसके क्या साइंस है, ये क्या सिम्टम्स हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देर आर आई थिंक थ्री मेन सिम्टम्स विच यू कैन से आपके पपी में देखने में समझ में आ जाएगा. 3 या मैक्स 4 ओवरऑल अगर बात करें. इसमें पहला ये है, अगर मान लो पपी कभी वॉमिट करता है, इन एनी केसेस उसके वॉमिट में भी आपको वॉर्म्स दिखाई देंगे. दूसरा, या फिर आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि आइज़ में चीपड़ आता है, उससे भी एक हम सिम्टम मान सकते हैं कि पेट में उसके वॉर्म्स हो चुके हैं. दूसरा ऑप्शन है, आपने देखा होगा कभी कभी पपी के पेट फूले हुए रहते हैं एक सर्टेन साइज़ से, तो उसमें भी हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि उसके पेट में वॉर्म्स हैं. ठीक है. डायरिया एंड वॉमिटिंग आर द बेसिक सिम्टम्स इसमें बोल सकते हैं. ये तीसरा ऑप्शन है. किसी भी तरह से अगर पपी के पेट में वॉर्म्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है तो वो वॉमिटिंग या डायरिया के रूप में बाहर आएगा. फोर्थ पॉइंट इज़ वेट लॉस एंड लैक ऑफ ग्रोथ. वेट लॉस से मतलब है आप कितना भी अच्छा उसे फूड खिला लो, उसे सप्लीमेंट दे दो, बट उसकी ग्रोथ नहीं दिखेगी. यस. एंड अगर कोई पपी की ग्रोथ नहीं दिखेगी तो उसमें भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि भैया पपी के पेरेंट्स वैसे थे, आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, फीड नहीं करा रहे हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो दीज 4 आर द मेन पॉइंट्स विच एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ. अब आते हैं हम वाई डीवॉर्मिंग इज़ नेसेसरी बिफोर वैक्सीनेशन. एंड इसका सबसे मेन जो रीज़न है, हम डीवॉर्मिंग की बात करते हैं बिफोर वैक्सीनेशन से, उसके पीछे सिर्फ 2 मेन रीज़न हैं. सबसे पहला, ताकि वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी है, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वॉर्म्स चाहे किसी भी रूप में हो, कोई भी पैरासाइट अगर हमारे अंदर है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करता है. और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वैक्सीन कैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगी, सॉरी पपीज़ की बॉडी को. सो देयर इज सिंपल थिंग, अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वुड इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन. सो विच इज़ बेटर, अ डीवॉर्म पप और अ अनडीवॉर्म पप? Obviously a dewormed pup. Second point, अगर वॉर्म्स ज़्यादा हैं पपी के पेट में
तो आप ये मान के चलो पपी की हेल्थ डाउन होगी एंड देर आर अदर चांसेस ऑफ कि उसे दूसरे तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं, कुछ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ऑन अ लॉन्ग रन। तो बेटर इज़ टू गेट योर पपी dewormed before vaccination. Now we have vaccination cycle for puppies. पहला वैक्सीनेशन है कैनाइन डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस एंड पार्वोवायरस। दिस इज़ द मेजर थिंग जिसके लिए मैं बोलूँगा आप लोग को ध्यान देना है। रीज़न बिहाइंड दिस, कैनाइन डिस्टेम्पर एक ऐसा डिजीज़ है जिसका आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास क्योर नहीं है। Yes, we have the precautionary vaccination, but we don't have the cure of it. Yes, and the second one is the parvovirus. Parvovirus तो ऐसा बोलूँगा कि I pray कि वो किसी भी पपी को ना हो। Reason behind that is बचने के चांसेस उसमें 90% नहीं होते हैं अगर आपने उसे इनिशियल स्टेज में डायग्नोस नहीं हुआ है वो इनिशियल स्टेज में। बट अगर इनिशियल स्टेज में हो जाता है तो देर आर मोर चांसेस। और इवन इसमें अगर हम बात करें, अगर पपी किसी भी तरह से वैक्सीनेटेड है, इससे ये होता है कि जब वैक्सीन की एक साइकिल है जिसमें वो पूरी बॉडी को इम्यूनाइज करता है, दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 वीक्स। उस बीच में अगर गलती से कोई इन्फेक्शन उसे लग भी जाए जिसकी वजह से उसे पारोवायरस हो या फिर कोई दूसरे इन्फेक्शन लग जाए तो उसके बचने के चांसेस रहते हैं। बट अगर उसे वैक्सीन नहीं है तो माय फ्रेंड, अगर आपका पपी बच गया तो आप किस्मत वाले हो और कुछ नहीं। दूसरा वैक्सीनेशन, हाँ पर ये वैक्सीनेशन को, जो पहला वाला वैक्सीनेशन है, जो मेन वैक्सीन है, कोर वैक्सीन बोलते हैं इसे, ये वैक्सीन आपको 3 to 4 वीक्स और आई वुड से 4 to 6 वीक के बिटवीन में आपको ये लगवाना है एनी हाउ। आफ्टर 15 days द सेकेंड वैक्सीनेशन इज़ पैरा इन्फ्लुएंजा एंड कैनाइन कोरोना वायरस। इसमें कभी कभी DHPPI भी इसमें कंबाइन किया जाता है, बट ठीक है, ये चलेगा। तीसरा वैक्सीन है जो उसके 1 महीने के बाद लगता है, जो 12 to 16 वीक्स ऑफ एज के पपी को लगता है, जिसके साथ में जो सेकेंड वैक्सीन लगी थी उसका बूस्टर डोज भी लगाया जाता है। अब ये तो हो गया कोर वैक्सीन के बारे में। इसकी हम अगर शेड्यूल की बात करें तो 4 to 6 वीक्स में पहला वैक्सीन, देन 10 to 12 वीक्स में सेकेंड वैक्सीन, देन 14 to 16 वीक्स में थर्ड एंड फाइनल वैक्सीन। और एनुअली बेसिस पे अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज प्लस रेबीज वैक्सीनेशन एंड ओवरऑल अगर मैं ये बताऊँ, सेकेंड एंड फाइनल वैक्सीनेशन वुड बी द मेन थिंग जो हर पपी को या हर एडल्ट डॉग को एनुअल बेसिस पे लगाया जाना चाहिए। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ, इट्स मैंडेटरी टू गेट योर पपी और एन एडल्ट डॉग dewormed बिफोर वैक्सीनेशन एंड इट इज़ 100% मैंडेटरी। डिवॉर्म करो एंड सबसे मेन थिंग इज़ दैट कोई भी एक मेडिसिन से अगर आप डिवॉर्म करते हो तो मेक श्योर कि आफ्टर 2 times ऑफ डिवॉर्मिंग विद द सेम मेडिसिन और सेम टैबलेट यू शुड चेंज द टैबलेट और द कंपनी ऑफ द टैबलेट। इट्स वेरी कंपल्सरी बिकॉज दे हैव द रेजिस्टेंस पावर विद टाइम। गॉट इट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।